सामीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है उलमा के फ़ज़ाइल क्या हैं और इसी तरह उलमा के लिए चंद अहम आदाब हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। पहले नंबर पर तो फ़ज़ाइल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। कितना बड़ा ओहदा मिल गया कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक आलिम के लिए हर वो चीज़ जो आसमान और ज़मीन के अंदर है या इसी तरह दरियाओं के अंदर मछलियाँ हैं वो तमाम की तमाम दुआएं मग़फ़रत करती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने किसी आलिम के साथ मुसाफ़ा किया गोया उसने मेरे साथ मुसाफ़ा किया, और जो किसी आलिम के पास बैठा गोया वो मेरा हमनशी बना, और जो दुनिया में मेरे पास बैठा गोया अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे मेरे पास बिठाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आलिम की फ़जीलत ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत, आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना सहाबी पर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आलिम की फ़जीलत ऐसे है जैसी चाँद की फ़जीलत सितारों पर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आलिम का सारी रात सोना और आबिद का सारी रात इबादत करना एक बराबर। अब है हमारे मुख्तसर से उलमा के लिए चंद आदाब हैं। पहला अदब तो ये है जो इल्म हासिल किया है उस पर 100% अमल करे, क्योंकि जब ये खुद अमल करेगा तो अल्लाह पाक इसकी वजह से औरों को भी अमल की तौफीक देगा। अगर आलिम खुद इल्म पर अमल न करेगा तो दूसरों के लिए कैसे ये सबब बन सकता है। इसी तरह आलिम को चाहिए कि गुरूर और तकब्बुर से बचे। इसी तरह जो मुतकब्बिर आदमी है उससे ज़रा दूर रहे। इसी तरह जब भी किसी को मसला समझाना हो तो मसला समझाने के दौरान उसे वजाहत के साथ समझाया जाए ताकि दूसरे को अच्छी तरह समझ आए। इसी तरह फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हफ़्स से नकल करते हैं कि आलिम के अंदर 10 चीज़ें होनी चाहिए। पहले नंबर पर आलिम के अंदर इखलास हो, फिर हमदर्दी हो, तीसरे नंबर पर शफ़क़त हो, फिर तहम्मुल और सब्र हो, पाँचवें नंबर पर हिलम यानी कि बुरदबारी हो, छठे नंबर पर आलिम के अंदर तवाज़ो यानी कि आजिज़ी होनी चाहिए, फिर सातवें नंबर पर लोगों के माल से बेरुखी हो, और आठवें नंबर पर मुतालिया कुतब पर हमेशगी हो यानी कि जो किताबें पढ़ा रहा है उस पर हमेशगी हो। फिर आलिम को चाहिए 9वें नंबर पर कि दरबान वगैरह का ना होना। 10वें नंबर पर आलिम का दरवाज़ा हर छोटे और बड़े के लिए खुला रहे। इसी तरह आलिम को चाहिए कि अपने आप को लायानी बातों से बचाए और अपने आप को सुन्नत का पाबंद बनाए। इसी तरह आलिम को चाहिए जब भी कोई मसला पूछने के लिए आए तो उसे मसला तहकीक करके बताए। अगर तहकीक ना हो तो अपना क़यास ना करे बल्कि पहले तहकीक करे। इसी तरह मेरा बहुत ही तजर्बे की बात है, आलिम को चाहिए कि फ़र्ज़ों के साथ साथ नवाफिल और सुन्नतें भी वहाँ पर अदा करने की कोशिश करे। अगर नहीं करेगा तो लोग बेहद एतराज़ करेंगे। इसी तरह आलिम को चाहिए कि अपने आप को शरीयत का पाबंद रखे और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। इसी तरह आलिम को चाहिए कि जो बात दूसरों को कह रहा है इस पर अपना भी अमल करे ताकि इसकी बात दूसरों पर असर कर जाए। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे कोई इल्म की बात पूछी जाए और वो इसे छुपा ले तो और बयान ना करे सही मसला, तो क़यामत के दिन इसके मुंह के अंदर आग की लगाम दी जाएगी। इसलिए जो बात भी पूछी जाए सही सही बयान कर दे। इस तरह आलिम को चाहिए कि अपनी तकारीर में इख्तलाफी बात ना करे और इसी तरह अपनी ज़बान के अंदर मिठास पैदा करे। इसी तरह आलिम को चाहिए कि फ़िरका वारियत से हट कर ज़रा गुफ्तगू करे। इसी तरह जब ये इन चीज़ों से बचेगा तो इंशाअल्लाह तमाम मसालिक के लोग आपसे मोहब्बत करेंगे
اور اسی طرح عالم کو چاہیے کہ فرقہ واریت والی گفتگو سے ذرا پرہیز رکھے، فرقہ واریت نہ پھیلائے۔ سنی ہے تب بھی میرا بھائی ہے، دیوبندی ہے تب بھی بھائی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، جو بھی ہے وہ میرے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہے ہم آپس میں بھائی ہیں۔ اس لیے چند مسائل کو لے کر ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگائے، ایک دوسرے سے سلام لینے سے دور نہ جائے، بلکہ آپس میں محبت پھیلائے۔ جب عالم مطلب علماء صحیح محبت پھیلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جس کو بھی اللہ نے اس مسند پر بٹھایا ہے اپنی تقاریر کے اندر اختلافی بات نہ کریں، اگر کرنی پڑ بھی جائے تو اپنا مسئلہ بیان کرتے کرتے دوسرے پر اعتراض نہ کرے۔ اسی طرح دوسرے مسالک کے علماء کو یا جو بزرگ گزر گئے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔